चलिए, तो आज आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जो होने वाला है हमारा बेलन। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे बेलन के क्या होते हैं, दो जो है आधार होते हैं। और जो है अगर हम बात करें इसकी, तो जो है बेलन की जो है ये वाला जो हिस्सा है, जो उसके आधार के केंद्र से लेकर दूसरे जो शीर्ष तक जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और जो है बेलन की जो अक्ष की लंबाई होती है, उससे हम लोग जो है बेलन की ऊंचाई कहते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे आज 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे बेलन के। सबसे पहला जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो होगा इसका वक्र पृष्ठ, जिसमें हम देखेंगे कि वक्र पृष्ठ किस तरह से निकाला जाता है। दूसरा है हमारा संपूर्ण पृष्ठ, और तीसरा है हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा आयतन। ठीक है, ये 3 टॉपिक के ऊपर आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ की। तो जैसे कि हमारा नॉर्मल जो सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है 2πr/h। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2πr है ये आपका जो क्या होता है, इसके आधार का जो है क्षेत्र, इसका आधार का जो है आधार की परिधि होती है, और h जो है इसका जो टोटल क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, और हमेशा हमको याद रखना है कि जब भी जो इसका उत्तर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है। ठीक है, अब देखिए इकाई यहाँ पे जो है, इकाई यहाँ पे आपका मात्रक है जो कि आपका सेंटीमीटर मीटर हो सकता है, जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जिस तरह का दिया होगा उसी प्रकार का होगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो दो आप जान तो चलिए, ये तो क्या है आपका जो अचर पद है पाई है, जिसका मान हमेशा 22/7 होता है। आर यहाँ पे आपकी त्रिज्या है जो कि आपका बेलन का दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया होगा। या फिर जो है ऊंचाई, जो आपका जो अक्ष की लंबाई है वो उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। चलिए उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मान लेते हैं कि जो है उदाहरण के लिए, क्योंकि जो है हर एक चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू देखते चलेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं क्या कि बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या आर मान लेते हैं कि ये जो है क्या है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हम इसका जो है आधार की त्रिज्या मान लेते हैं। साथ में जो है बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई h बराबर हम मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हम ये मान लेते हैं। अब इसके बाद जो हम निकालेंगे इसका जो वक्र पृष्ठ निकालते हैं, तो जो है क्या हो जाएगा, जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है इसके बारे में देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका, चलिए फार्मूला एक बार लिख लेंगे, 2πr/h वर्ग इकाई। ठीक है, देखिए वर्ग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्या है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर दोनों का मान के चलिए जो भी इकाई होगा, मात्रक होगा, वो आपस में जो है 2 बार गुणा हो रहा है। इसके चलते क्या हो जाता है, जो रिजल्ट आएगा वो जो है वर्ग के रूप में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो जो है इसका मान रखते हैं हम लोग, 2 का 2 ही रहेगा। पाई का मान रख देंगे 22/7। आर का मान हो जाएगा आपका, आर का मान यहाँ पे देखिए 20 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर का मान जो है 20 रख देंगे। और एच का मान, एच जो है हमारे पास क्या है 28 है, 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको हम लोग 28 रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको करना कुछ नहीं है, जो जो चीज़ें हमसे जो कटेंगी उन चीज़ों को कटा देना है, फिर बाकी सब कुछ है गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ 28 है। ठीक है, 7 से जो 28 कट सकता है तो इसको हम कटा देंगे, जैसे 7 एकम 7 हो जाएगा, और आपका 7 चौक आपका हो जाएगा 28। ठीक है, तो अब इसको जो है बाकी जो हमारे पास अभी है उनको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास बचा 2 × 22, इसको हम चलिए साथ साथ गुणा भी करता हूँ, 44 हो गया, गुणित आपका जो है 20 चौक क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ये आपका जो है, इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। गुणा करते हैं तो आपका जो है 0 का 0 हो जाएगा, 4 × 8 = 32 का 2 हो गया, 4 × 8 = 32 और 3 आपका 35 हो जाएगा। तो ये जो आपका आएगा वर्ग, और आपका जो मात्रक है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो है बेलन के जो है वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको देखिए जब आपका बोर्ड में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो मान के चलिए आपका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया आपको, त्रिज्या दे दिया आपको, बोलेगा कि जो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या फिर ऊंचाई दे दिया, वक्र पृष्ठ दे दिया, और बोलेगा कि आपको इसकी त्रिज्या या फिर व्यास ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम प्रश्नावली में देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि जो है जैसे दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको जो है प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसको हम सॉल्व भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाकी चीज़ों को और देख लेते हैं। यह तो आपका हो गया वक्र पृष्ठ। अब हम बात करते हैं इसके जो है संपूर्ण पृष्ठ की। तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन आपके जो है दोनों आधार, क्योंकि बेलन के दो आधार होते हैं, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। अगर दोनों के जो है क्षेत्रफलों को जो है योग कर दिया जाए तो आपका जो क्या हो जाएगा, उत्तर जो है आ जाएगा। चलिए इसे सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 2πr/h धन, अगर हम जो है क्षेत्रफल इसका देखते हैं, जो उसका आधार होता है वृत्ताकार होता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, जो ये आधार है वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है तो दोनों है, तो इसलिए हम लोग दो ठो ले लेते हैं। आपका जो है क्या हो जाएगा πr²। अब दोनों में हम लोग जो जो चीज़ें उभयनिष्ठ हैं उसको निकाल लेंगे तो आपका 2 निकल आएगा, पाई निकल आएगा। दोनों में जो है r है तो r निकल आएगा, बचेगा इधर h और उसमें बचेगा आपका r। यह आपका बचेगा वर्ग इकाई के रूप में, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा जो है मान के ये हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग भी बिल्कुल वही, जैसे जो ये क्वेश्चन है हमारे पास 20 है 28 है। चलिए हम प्रश्नावली से एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ के बारे में हम देख चुके हैं, संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से हम जो चलते चलेंगे। तो जैसे हल करके हम देख लेते हैं ये जो दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया है हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो है आधार की त्रिज्या अर्थात जो है r बराबर दिया हुआ है हमारा 14 सेंटीमीटर, तथा जो ऊंचाई है हमारा ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको जो है प्रश्न में दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ के बारे में हम देख चुके हैं, देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। तब क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हमारा होता है 2πr/h धन r वर्ग इकाई। ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र में मान रखते हैं तो 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान देखिए दोस्तों हमने रखा है 14, तो यहाँ पे 14 रख देते हैं। 14 हमको मिला था क्वेश्चन में, गुणा करके h धन r है। तो h का मान है हमारा हाइट ऊंचाई अर्थात 10 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, और r का मान दिया हुआ है फिर से क्या 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको वैसा का वैसा ही रख देंगे। अब देखिए जो जो हमसे कटता है उसको हम कटाएंगे। जैसे यहाँ पे 14 एकम 14 दोनों आपका यहाँ कट जाएगा, इसको गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास जो भी चीज़ें बची उसको एक बार लिख लेते हैं। 22 गुणित 2 गुणित 10 और 14 को अगर जोड़ते हैं तो आपका आता है 24। ठीक है, अभी जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है गुणा कर देते हैं सबको। तो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 88 गुणित आपका हो जाएगा 24। चलिए तो जो इन दोनों का जो गुणनफल होता है आपका जो 88 और 24 का, ये आपका आ जाता है 2112 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं हम लोग जो है इसके आयतन पर। जो सेम क्वेश्चन के लिए हम लोग जो क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। बस इसमें इतना सा अंतर है कि जो है पाई के साथ जो है क्या है आपका r का वर्ग आ जाता है और h आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो मान है उसको जो है वापस से रख देते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखिए रखा हुआ है पहले से। तो इसको आप कटा देते हैं, जो जो कटेगा, जैसे 7 से कटने वाला 7 एकम आपका हो जाएगा और 7 दूने आपका 14 हो जाएगा।
बाकी सब चीज़ें आपस में गुणा करेंगे तो आपका जैसे 22 दूने आपका हो गया 44, गुणित आपका हो जाएगा 14 गुणित 10। इन तीनों का हम लोग जो है क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इसके बाद जो हम लोग क्या, हमारा जो उत्तर है वो बड़ी आसानी से जो है क्या होगा, आ जाएगा। आपका जो उत्तर होगा वो यहाँ पे जब तीनों को हम गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 14 का अगर हम 44 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 616, और 10 है तो इसीलिए एक 0 लगा देते हैं, तो आपका ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों ही चीज़ों का जो है सूत्र का, तीनों ही चीज़ों का जो सूत्र है बड़ा ही आसान सा है। एक का है 2πr/h, एक का है 2πr/h⁻r, और तीसरे का है आपका πr²h। ठीक है, ये बेलन के जो है वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, और साथ ही साथ क्या आपका उसका आयतन का जो है आपका क्या हो जाता है, ये सूत्र हो जाता है। और इन सूत्रों की सहायता से हम जो है बड़ी आसानी से जो सरल क्वेश्चन है उनको हम लोग हल कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम जो है देखेंगे कि किस तरह से बेलन में अगर वक्र पृष्ठ दिया है तो वक्र पृष्ठ से कैसे हम जो है उसका संपूर्ण पृष्ठ याद कर सकते हैं, या फिर जो है कैसे आयतन का मान निकाल सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में देखेंगे जैसे जो है, जैसे आपका प्रश्नावली में था, है ना, जैसे जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप जो है ऊंचाई कैसे याद कर सकते हैं या त्रिज्या कैसे याद कर सकते हैं जब एक चीज़ दिया हो। ठीक है, दो चीज़ें दी हुई हैं तो तीसरी चीज़ कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।